क्लास 12 फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वैद्युत धारिता। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि धारिता क्या होता है और संधारित्र क्या होता है। तो धारिता C बराबर होता है Q/V, आवेश का वोल्टेज के साथ अनुपात। C = Q/V, उसे कहते हैं धारिता। पर एकांक वोल्टेज पर आवेश की मात्रा को कहते हैं धारिता। यहाँ पे हम इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो ये है कि आंशिक परावैद्युतांक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। कि यदि दो समांतर प्लेटों के बीच कोई परावैद्युतांक माध्यम रख दिया जाए तो उनके संधारित्र की धारिता का मान क्या होगा, उसके लिए इक्वेशन प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये दो समांतर प्लेटें हैं, एक प्लेट है X और एक है Y। X प्लेट पे प्लस Q आवेश दिया गया है और Y प्लेट को पृथ्वी से अर्ध से जोड़ दिया गया है, जिसमें प्रेरण की घटना के कारण Y प्लेट पर -Q चार्ज आ गया है। और यहाँ पे इसका क्षेत्रफल जो है वो A है, दोनों प्लेट की बीच की दूरी D, परावैद्युतांक की जो मोटाई है वो T है, परावैद्युतांक माध्यम के जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E2 है और उसके बाहर की तीव्रता है E1। इस अनुसार दोनों प्लेट पर पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा। हम जानते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q/A, अर्थात आवेश बटे क्षेत्रफल होता है। आगे अगर हम चलें तो इसको पॉज कर दो। प्लेटों की बीच की दूरी D-T, वायु क्षेत्र T दूरी में है और ठीक है, प्लेटों के बीच की दूरी D-T दूरी में वायु क्षेत्र है और T दूरी में परावैद्युत क्षेत्र। इसका मतलब जो परावैद्युतांक माध्यम है उसकी दूरी T है और जो वायु क्षेत्र में दो प्लेटें X और Y रखी गई हैं उनकी दूरी D-T है। आगे चलते हैं। प्लेटों के बीच वायु क्षेत्र की जो तीव्रता है E1 बराबर σ/ε0। प्लेटों के बीच परावैद्युत क्षेत्र में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो है आपका E2 = σ/ε0 के। प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर V बराबर E1 D-T प्लस E2 T। समीकरण 1 और 2 से E1 तथा E2 का मान समीकरण 3 में रखने पे तो V बराबर आ गया σ/ε0 D-T प्लस σ/ε0 के इंटू T। अब इन दोनों से हम σ/ε0 को जब कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा D-T प्लस T/K के आपका परावैद्युतांक है माध्यम का। इसके बाद समीकरण 4 में सिग्मा बराबर Q/A रखने पे तो V बराबर हो गया Q/A/ε0 ब्रैकेट में D-T प्लस T/K। हम जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर Q/V। सो वी पुट द वैल्यू ऑफ V इन दिस इक्वेशन 4। जहां पे जो V का पूरा मान है इसे समीकरण 4 में जब हम रखेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हो Q/A/ε0 D-T प्लस T/K। ये A/A/ε0 ऊपर चला जाएगा और Q से Q कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन बनेगा A/ε0 D-T प्लस T/K। जो C है वो हो जाएगा A/ε0 D-T प्लस T/K। तो जो लास्ट में रिजल्ट आएगा परावैद्युतांक माध्यम हो तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर A/ε0 D-T ब्रैकेट में 1 - K, जहां पे C समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है यदि उनके बीच परावैद्युतांक माध्यम रखा हो। A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ε0 निर्वात की विद्युतशीलता, D क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी, T क्या है, परावैद्युतांक माध्यम की मोटाई, K क्या है, परावैद्युतांक है। ये जो हमारा टॉपिक है ये क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटेंस। देयर आर टू टाइप्स, कॉम्बिनेशन इन सीरीज एंड कॉम्बिनेशन इन समांतर या पैरेलल। देखते हैं
संधारित्रों का संयोजन विभिन्न उपकरणों अथवा प्रयोगों में वांछित धारिता प्राप्त करने के लिए, धारिता मतलब कैपेसिटेंस, दो या दो से अधिक संधारित्रों को संयोजन प्रयुक्त किया जाता है। संधारित्रों के संयोजन की दो विधियां हैं। पहला, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा, समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों पर आवेश समान रहता है। पूर्ण संयोजन के सिरों पर विभवांतर सभी संधारित्रों की प्लेटों पर अलग अलग विभवांतर के योगफल के बराबर होता है। मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में जो आवेश होता है वो समान रहता है, विभवांतर का मान अलग अलग रहता है। आगे देखते हैं। माना तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2, C3 है, जिन्हें श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। पहले संधारित्र की प्लेट को प्लस Q आवेश, तीसरे संधारित्र की जो बाहरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया गया। प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों पर प्लस Q आवेश तथा विभवांतर V1, V2, V3 है। संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर V1 बराबर Q/C1 आवेश बटे धारिता, V2 बराबर Q/C2, V3 बराबर Q/C3। इक्वेशन 1। तीनों संधारित्रों को जोड़ने पर कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। आगे देखेंगे आप। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से जहां पे आपका V1 है वहां Q/C1, V2 की जगह Q/C2, V3 की जगह पे Q/C3। ठीक, तो V हो जाएगा, इन तीनों में से Q को हम जब कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आएगी 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। यदि तीनों संधारित्रों की धारिता को हम C मान लें, तीनों संधारित्रों की धारिता को C मान ले, मतलब C1 C2 C3 को हम मान ले केवल C, तथा उनके बीच Q आवेश देने पर विभवांतर जो V1, V2, V3 है उसे हम V मान लें, तो C बराबर Q/V या V बराबर Q/C, विभवांतर बराबर आवेश बटे धारिता। ठीक, तो कोई सी पे V Q ब्रैकेट में 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। दूसरा इक्वेशन हमने माना V बराबर Q/C, उसको उठा के जब यहाँ पे हम पुट कर देंगे V के जगह पे, दोनों साइड से Q का वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो 1/C 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। संधारित्रों की श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम मतलब उल्टा प्रत्येक संधारित्र की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होती है। मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में जो संधारित्र की धारिता व्युत्क्रम के रूप में उल्टी लिखी रहती होती है 1/C, मतलब व्युत्क्रम रूप का मान अलग अलग संधारित्रों के योगफल के व्युत्क्रम के बराबर होती है। ठीक, ये यहाँ पे आप देख सकते हो तीन प्लेटें हैं संधारित्र, 1 2 3। ये इसकी जो धारिता है, कैपेसिटेंस है वो C1 है, दूसरी प्लेट की कैपेसिटेंस C2, तीसरी प्लेट की कैपेसिटेंस C3। तो हमने क्या किया, जो संधारित्रों सभी इधर से देखिएगा आप लोग, आया समझ में, आया समझ में। संधारित्र की जो पहला संधारित्र उसका जो पहला प्लेट है उसे ए से जोड़ा गया, उस पर आवेश प्लस Q दिया गया, दूसरी प्लेट माइनस Q। ठीक उस तरीके से दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट प्लस आवेश, तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट प्लस आवेश, और बाकी ये हर संधारित्र की जो अंतिम प्लेट है उसे माइनस आवेश दिया गया है, माइनस आवेश है। और अंत में तीसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया गया बिंदु B पर। पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V1, दूसरी संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V2, तीसरी प्लेट के बीच विभवांतर V3। इन सभी के बीच आवेश का मान Q बराबर है, यहाँ पे भी Q Q Q Q Q, इसका मान हर जगह बराबर है। अंत में अंतिम प्लेट जो है आपका C3 का,
मतलब तीसरे संधारित्र की जो अंतिम प्लेट है उसको हमने जोड़ दिया है पृथ्वी से। बाकी बिंदु ए से लेके बिंदु बी तक में जो ये प्लेट है उनके बीच कुल विभवांतर का मान भी है। आपको इतना ध्यान रखना होगा, श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर का मान एक समान रहता है तथा आवेश का मान अलग अलग रहता है। ठीक है, ओके सर। आगे चले अगर हम, तो यहां पे आप देख सकते हो समांतर क्रम संयोजन। अब समांतर क्रम संयोजन क्या होता है? दिए गए संधारित्रों की धारिता से अधिक धारिता प्राप्त करने के लिए हम संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। जितनी धारिता दी गई है उससे अधिक प्राप्त करने की अगर हमें आवश्यकता है तो हम समांतर प्लेट, ये जो संधारित्र है उनको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस संयोजन में संधारित्र की पहली प्लेट को परस्पर जोड़कर प्लस Q आवेश देते हैं, दूसरी प्लेटों को परस्पर जोड़कर पृथ्वी से संबंधित मतलब पृथ्वी से जोड़ देते हैं। संयोजन को दिया गया कुल आवेश सभी संधारित्रों की उनकी धारिता के व्युत्क्रम अनुपात में वितरित हो जाता है। सभी संधारित्रों की पहली प्लेटें एक बिंदु तथा दूसरी प्लेटें एक अन्य बिंदु पर पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। अतः सभी संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर एक समान रहता है। आगे की जो डेरिवेशन है उसे देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें और राम राम जपें।